हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो इग्नू जेट और स्टेनोग्राफर जो कि हमारा 7 फरवरी को एग्ज़ाम होना है, तो उसका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। और आशा करते हैं आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया हुआ है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सॉरी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और ये बहुत सारी लोगों को क्या होता है, इसमें मैंने जो बताया था कि ऑल इंडिया बनेंगे, पिछले बार ऑल इंडिया सेंटर बने हुए थे। इस बार शायद कम लोगों ने भरे हैं फॉर्म। तो हो सकता है, क्योंकि इस बार क्या हुआ ना कि ये सरकारी रिजल्ट में भी ओपन नहीं की गई वैकेंसी। उस बार सरकारी रिजल्ट में भी था ये वैकेंसी का, है ना। इस बार नहीं था सरकारी रिजल्ट में, तो कम लोगों को जानकारी मिल पाई है। तो मान के चलिए आप लोगों के पास चांस भी अच्छा है, और अपनी जितनी तैयारी है उससे जाइए। और सेंटर बहुत लोगों को दूर भेज दिया गया, जैसे कोई बेंगलुरु का है तो नई दिल्ली भेज दिया गया है। इसी तरह मतलब, तो और सेंटर कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को अब जहाँ सेंटर मिल गया वहीं एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो रिजर्वेशन करा सकता है रिजर्वेशन करा ले, और जैसी भी सुविधा आप लोग कर सकते हो कर लीजिए अभी से। ठीक है, तो पहले तो ये देख लीजिए, फिर मैं आपको और भी चीज़ें समझाऊंगा कि जो हमारे जिसने दोनों भरा है, तो हमारा जो फर्स्ट मीटिंग में हो रहा है वो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट मतलब जेड का होगा। और जो हमारा सेकंड मीटिंग में एग्जाम होगा, एक ही सेंटर होगा। लेकिन जो सेकंड मीटिंग में एग्जाम होगा तो वो हमारा स्टेनोग्राफर का होगा। फर्स्ट मीटिंग का टाइमिंग 9 से 11 होगा। सेकंड मीटिंग का टाइमिंग 1 से 3 होगा। जिन्होंने दोनों भरा है उनको दोनों ही एक ही सेंटर में देने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें जैसा कि मुझे पता चला है कि इसमें निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं बता रहा हूं, तो उसको ध्यान देना, नहीं तो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम फिर आप बाद में यही कहोगे अरे मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान सब चीज़ एक एक बात दीजिएगा। ये देखिए, ये हमारे इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, तो आप लेकिन वो चीज़ ले जाएंगे, अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। ठीक है, क्या क्या ले जाना है आपको? अपना एडमिट कार्ड, प्रिंटेड एडमिट कार्ड, प्लस दो आपको फोटो ले जानी है। ठीक है, अपनी फोटो ले जानी है। और एक आपको आइडेंटी प्रूफ आईडी ले जानी है, जो कि आपकी वैलिड आईडी होनी चाहिए। और प्लस एक चीज़ ध्यान रखना, आधार कार्ड में जो लोग बहुत पुरानी बचपन की फोटो लगाए हुए हैं तो उसमें देखिए वो लोग दिक्कत पैदा करते हैं, और कहीं कहीं तो सेंटर में भगा भी देते हैं, है ना। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसमें भी आपके मतलब सही से सब कुछ दिख रहा हो उसी तरह वो सब ले जाइएगा। ठीक है, तो वो सब आप लोग ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत दिक्कतें होती हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ले जाना, एडमिट कार्ड अपनी ले जाना है, फ़ोटो ले जाना है आपको, और आईडी प्रूफ ले जाना है। बस ये सब चीज़ें ले जाना है। और एडमिट कार्ड में एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी दिया होगा, तो उसको भी आप लोग ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आपका यहाँ पर है वो नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना कि ये है कि तो आप लोग सबसे पहले जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़िएगा उसको, कि क्या हमारा उसमें क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। वहाँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, तो ये भी आप, क्योंकि हर हर बार तरीका चेंज हो रहा है। तो मेरे बार में क्या था, दोनों एक ही में खुल रहे थे, हिंदी इंग्लिश पोर्शन दोनों एक साथ खुलते थे, तो हमें चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपके में भी ऐसे ही हो, लेकिन वहां पर आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, और जो लगे हुए हैं उनसे सब कुछ पूछ लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम देते समय सारी प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो वहां जाके आप सब चीज चेक कर लोगे पहले से ही, और जैसा होगा आप उसी हिसाब से करोगे। ठीक है, किसी भी पूर्व इंफॉर्मेशन के चक्कर में एग्जाम खराब करने की जरूरत नहीं है, कि मैं अभी बता दूं आपको कि नहीं ऐसा होगा, आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और ये वहाँ शायद हो तो आपका पूरा दिक्कत हो जाए। तो आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि
ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं, मैं कुछ भी तुक्का तो आपको बता नहीं सकता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, वहाँ जाके सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे, और हिंदी इंग्लिश जो अलग अलग करेंगे उसको चूज करने में सावधानी बरतना। ठीक है, आपको अगर हिंदी करना हो तो हिंदी करना, इंग्लिश करना हो तो इंग्लिश करना। मैं पोर्शन सेक्शन की बात कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो 30 नंबर का हमारा आना है, ये हो गया हमारा। और दूसरी चीज़ क्या है ना, कि सेंटर वेंटर दूर पड़ गया है तो चेंज नहीं हो सकते। तो आपको एक बात बता दूं, हमारा एग्ज़ाम अच्छा होता है, गला खराब होता है, ये हमारी तैयारी पे तो डिपेंड करता है, साथ ही उस पे भी डिपेंड करता है प्रेजेंट ऑफ माइंड। ठीक है, कि हमारा वहाँ पर माइंड कैसा काम कर रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को पहली बात तो आपका माइंड बिल्कुल थका नहीं होना चाहिए, कि आप लोग ट्रैवल करके गए हो इतना लंबा। और क्योंकि मैंने भी ये समस्याएं देखी हैं, वहाँ पर स्क्रीन में समझ लीजिए, जब ट्रैवल करके जाओ ना और नींद पूरी नहीं होती तो वहाँ पर स्क्रीन में मैथ के क्वेश्चन भी, सरल सरल क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। ऐसा होता है, भारीपन महसूस होता है। तो वो सब आपके साथ ना हो, इसलिए अपनी नींद जरूर लेके जाएं। और लास्ट समय बिल्कुल पढ़ने के चक्कर में ना पड़े कि जाते जाते पढ़ रहे हैं, वो चीज़ अलग है, पढ़िए और लेकिन नींद सबसे ज़्यादा पूरी कीजिए। क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो वहाँ पर इसका इफेक्ट आपके एग्जाम में पड़ेगा। ठीक है, तो नींद पूरी करके जाइए। जो लोग रिजर्वेशन करा सकते हैं वो रिजर्वेशन कराते हुए बढ़िया सोते हुए जाइए। जो लोग रिजर्वेशन नहीं करा सकते हैं तो वो वहाँ पर पहले से पहुँच जाएं। वहाँ हमारा वेटिंग रूम वगैरह रहता है, वहाँ आराम से रह के अपना आराम कर सकते हैं, स्टेशन में आराम कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग मतलब नींद पूरी करना है आपको, चाहे जैसे करो, क्योंकि समस्याएं हर तरह की झेलनी पड़ती है स्टूडेंट को। बस स्टॉप में भी सोना पड़ता है, रेलवे स्टेशन में भी सोना पड़ता है। आप भी झेलते होंगे, हम भी झेल चुके हैं, सब झेलते हैं। तो उसी प्रकार से आप, मैं ये समझाने को रहा हूँ, पूरी तरह प्रिपेयर होके जाइए। ये मत कहना बाद में कि मैंने नींद पूरी नहीं हो पाई, ये सब बहुत सारे बहाने होते हैं। तो ये कुछ नहीं, आप वहाँ पर अपना जितनी आपने इतने दिन से तैयारी करी है 100% दे चुको। हाँ, और एक सुविधा और हो गई है। ये ओपन नहीं हो रहा यार। तो हमारी क्या सुविधा हो गई कि हमारा जो है, कि हमारा जेट, पहले तो ये लगा था जेट और स्टेनो का एग्जाम एक ही एग्जाम करा लेंगे क्योंकि सिलेबस सेम था, लेकिन अलग अलग एग्जाम करा रहे हैं। तो स्टेनो वालों को ये सुविधा मिल गई है कि उसी हिसाब से ये एग्जाम का लेवल भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो जो बहुत सारी लड़कियां मेन चीज प्रॉब्लम में थी कि एग्जाम लेवल बहुत हाई हो जाएगा या फिर कुछ नहीं। तो क्योंकि ज़्यादातर स्टेनो का उन्हीं लोगों ने भरा है, तो आपको बता दूं कि कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। आपका एग्जाम लेवल उसी हिसाब से प्रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग एग्जाम हो रहा है। तो उसी हिसाब से आपका एग्जाम लेवल भी मेंटेन किया जाएगा। तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस वही रहेगा, लेकिन एग्जाम लेवल थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, जो जिसमें ज़्यादा होना चाहिए उसमें ज़्यादा होगा, जिसमें कम होना चाहिए उसमें कम होगा। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये भी आप लोगों के लिए एक सुविधा वाला काम ही हुआ है। कि जो लोग कह रहे हैं कि एक ही साथ करा लेते एग्जाम, नहीं, ये भी ठीक है आपके लिए। ठीक है, जिनका स्टेनो में है उसको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, और जिसका जेट में है उसका उसको फायदा मिलेगा। तो आप लोग एग्जाम दे के आइए बढ़िया से, बेस्ट ऑफ लक। बाकी मैं वीडियो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लगेगी आप लोगों को ज़रूरत है वीडियो की, जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपको ज़रूरत हो, वो मतलब आप कमेंट में जो भी पूछना हो वो सब आप पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो कमेंट में पूछ लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।